नमस्कार। दिवाली हम सब लोग मना तो लेते हैं, लेकिन दिवाली के हर एक दिन का मर्म क्या है, उसका इम्पोर्टेंस क्या है, क्या हम इसके बारे में जानते हैं? हम ब्लाइंडली हर दिवाली के दिन पे दिए जलाते हैं, पटाखे फोड़ते हैं और सेलिब्रेशन के नाम पे अच्छा खाते हैं, पीते हैं, दोस्तों को मिलते हैं। लेकिन दिवाली के हर एक दिन का एक महत्व है। दिवाली शुरू होती है एकादशी से। एकादशी जो है वो एक ऐसा दिन है जो हिंदू धर्म में बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट माना जाता है। कहते हैं कि एकादशी पे विष्णु जी स्वयं आपको आशीर्वाद देते हैं अगर आप एकादशी का फास्ट करें और उनको याद करें। दिवाली की जो एकादशी है वो यहीं पे दिवाली का स्टार्ट पॉइंट यानी दिवाली सेलिब्रेशंस का पहला पर्व माना जाता है और एकादशी पे आपको विष्णु की आराधना करनी है। एकादशी के बाद आती है वाघ बारस। वाघ बारस को वासु बारस भी कहा जाता है। ये एक ऐसा दिन है जहाँ पे हम सेलिब्रेट करते हैं कामधेनु गाय को। वाघ बारस ये ऐसी तिथि है जब समुद्र मंथन के बाद उस मंथन में से अमृत के साथ कामधेनु का जन्म हुआ था और इसी को सेलिब्रेट करने के लिए मनाई जाती है वाघ बारस। वाघ बारस को आपको गौ पूजा अवश्य करनी है। गाय को चारा देना है और गाय को प्रणाम करना है। आपके आसपास जो भी पशु या पक्षी है उसको मान सम्मान देना है और उनसे आशीर्वाद भी लेना है। ये होता है इम्पोर्टेंस वाघ बारस का। वाघ बारस के बाद आती है धनतेरस। धनतेरस एक ऐसा दिन है जहाँ पे लक्ष्मी जी को नमन किया जाता है। कहते हैं कि ये एक ऐसा दिन है जहाँ पे हर तरह की लक्ष्मी के आगमन की तरफ जो भगवान राम है वो जा रहे थे। वो बहुत ही अयोध्या के नजदीक आए थे और इस दिन ही ऐसा डिसीजन लिया गया था कि जब राम जी अयोध्या वापस आएंगे तो बिना किसी डीले के, बिना किसी विलंब के उनको राजा घोषित किया जाएगा। यानी कि ये एक ऐसा दिन है जब भगवान विष्णु का जो एक ह्यूमन फॉर्म है जो कि थे श्री राम, उनको सारे मटेरियल गेन्स टेक्निकली मिल गए थे और इसीलिए इस दिन लक्ष्मी जी का पूजन किया जाता है। आपकी जिंदगी में धनतेरस के दिन अगर आप लक्ष्मी पूजन करते हैं तो लक्ष्मी की कभी भी कमी नहीं रहती है। धनतेरस के दिन पीले वस्त्र धारण करें, घर में रखे हुए सोना, चांदी, धान, धन्य, घर की लक्ष्मी की पूजा कीजिए और इसी तरह से धनतेरस का आपको पूरा लाभ मिलेगा। धनतेरस के बाद आती है काली चौदस। काली चौदस जो है, जो काली चतुर्दशी जो है, ये कालिका माता की पूजा का दिन। काली चौदस जो है वो कालिका माता की पूजा के लिए है। इस दिन काली माता ने जो रक्त बीज है उसका हरण किया था और उसको नरक भेजा था और इसीलिए काली चौदस या काली चतुर्दशी को नरक चतुर्दशी भी कहा जाता है। इस दिन आपको काली माँ का ध्यान करना है और उसी के साथ साथ आपकी जिंदगी में जो भी शत्रु है या जो भी आपकी जिंदगी में किसी भी तरह का विघ्न ला रहे हैं उनको याद करना है और काली माँ से प्रार्थना करनी है कि ये सारे जो विघ्न है उससे आपको वो बचाएं और आपके दुश्मनों से आपको छुटकारा दिलाएं। काली चौदस जो है उसका एक और भी मर्म है। कहते हैं कि राम जी दिवाली के दिन अयोध्या आने वाले थे और इसीलिए उसकी अगली रात अयोध्या वालों के लिए बहुत ही ज्यादा लंबी रात हो गई थी। कहते हैं कि अयोध्या वासी उस दिन राम जी का इंतजार करते हुए इतने व्याकुल हो गए थे जैसे कोई इंसान नर्क में व्याकुल होता है और इसीलिए ये जो काली चौदस है ये अंधेरे वाली रात होती है, बहुत ही ज्यादा व्याकुलता वाली रात होती है और इसीलिए इसको नरक चतुर्दशी इस वजह से भी कहा जाता है। नरक चतुर्दशी या काली चौदस के बाद आता है दिवाली का दिन। दिवाली का पर्व एक ऐसा पर्व है जिसके बारे में हम सब जानते हैं। इसी दिन राम जी अयोध्या पुनः पधारे थे और ये सेलिब्रेशन है विक्ट्री ऑफ गुड ओवर इविल का। दिवाली के दिन हम सब राम जी को सेलिब्रेट करते हैं, राम जी की जीत को सेलिब्रेट करते हैं और इसी तरह से आपको भी अपने अंदर आपकी जो अच्छाई है, आपके जो अच्छे गुण हैं उनको सेलिब्रेट करना है। हर तरह से मर्यादा का पालन करना है, माँ बाप के पैर छूने हैं, अपने स्पाउस को खुश रखना है
और बच्चों को अच्छे संस्कार देने हैं। दिवाली का जो सेलिब्रेशन है वो इसी तरह से किया जाता है। और दिवाली के बाद आता है नया साल। जो पहली तिथि है दिवाली के बाद वाला दिन, उसको बहुत सारे प्रांत जो है, बहुत सारी जातियां जो है उसको नए साल के रूप में भी मनाते हैं, क्योंकि राम जी जिस दिन आए थे उसी दिन से उनके लिए एक नए युग की, एक नए दौर की और एक नए साल की भी शुरुआत हुई थी। तो जो नया साल है उसमें नए कपड़े पहनने हैं, मिठाइयाँ खानी है, अपने आसपास अपने दोस्तों को मिलने जाना है और ढेर सारा प्यार अपने आसपास के लोगों को देना है। दिवाली के दिनों का यही मर्म है और दिवाली इसी तरह से मनानी चाहिए, तो आपको दिवाली के पूरे फल मिल पाएंगे। आप सभी को मेरी तरफ से दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। नमस्कार, हैप्पी दिवाली।